नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आगे चल के हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। कैलकुलेशन में बहुत सहायता देने वाला टॉपिक है ये। और इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लघुत्तम समावर्तक, अभाज्य गुणनखंड, ये सब टॉपिक में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए मैंने इसको पहले पढ़ाने का फैसला लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या को अगर किसी दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो उसके लिए क्या क्या नियम है, या फिर क्या वो संख्या उस संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम लोग पहले से ही जान जाएंगे। और ये कुछ नियम हैं हम आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं। इस नियम से काफ़ी सहायता मिलेगी हमको किसी भी संख्या में संख्या को विभाजित करने के लिए। तो पहला नियम कहता है कि दो से विभाज्यता के नियम। तो कोई भी संख्या दो से विभाजित होगी, इसके लिए क्या नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या है भाई? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या यानी कोई नंबर दिया हुआ है हमारा 12,432। तो अब पूछ रहा है आपसे क्या इसमें क्या ये 2 से विभाजित है? तो हम लोग देखेंगे कि इस संख्या का जो अंतिम अंक है वो क्या है? 2 है। तो हम जानते हैं कि अगर अंतिम अंक 2 होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये विभाजित हो सकती है। 12, 4, 9, 3, 12,493 एक संख्या दूसरी संख्या है। अब इसमें देख रहे हैं कि भाई इसका अंतिम अंक जो है वो 3 है। तो जब अंतिम अंक 3 रहेगा तो क्या होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसीलिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई कि 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तभी विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 है तो इसीलिए विभाजित नहीं होगा। तो इसी तरह से और भी जो एग्जाम्पल है वो अपने आप से बना सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन जब पूछे तो उसमें आप देखेंगे उसका अंतिम अंक देख लेंगे हम लोग, और उसका अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगला जो नियम है वह ये है 3 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम 3 से विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है 3,456। तो अब इसको जांचना है कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि इस संख्या को बनाने वाले सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18। तो इसका योगफल कितना आ गया? 18 आ गया। अब 18 क्या है भाई? 3 से विभाजित है। 3 का टेबल पढ़ेंगे या 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 18 मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3,456 जो है 3 से भी विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है 7,572। अब ये बोल रहा है कि जांचिए कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो देख लेंगे भाई, संख्या को बनाने वाले अंकों को जोड़ लीजिए। 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19 और 2, 21। अब ये देखिए योगफल 21 आ गया। तो क्या 21 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 3 सत्ते 21 होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से विभाजित है। हमारा अगला नियम है 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब है कि
जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है 45,729। तो अब इसमें क्या 724, सॉरी। तो इसका क्या करना है, हमको जांचना है कि क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो क्या करेंगे कि अंतिम का 2 अंक उठा लेंगे, और ये अंतिम का 2 अंक उठाएंगे तो कौन सी संख्या बनेगी हमारी भाई, 24। अब क्या 24 4 से विभाजित है? अगर 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर नहीं है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। चूँकि 24 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 45,724 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला नियम है 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है भाई? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वह क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 1020, ये क्या हो गया, इसका अंतिम अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित होगा। उसके बाद क्या है 1055, 1055, अगर इसका अंतिम अंक देखेंगे तो ये क्या है, 5 है, तो ये संख्या भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। अगला नियम है 6 से विभाज्यता का नियम। अब इसमें क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1296। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो पहले देखेंगे कि इसको क्या क्या होना चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 2 से तो विभाजित होने की जांच हम कर लेते हैं, अंतिम अंक 6 है तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता था क्या, कि या तो अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ये तो पता चल गया कि ये पक्का 2 से विभाजित है। अब जांचते हैं कि क्या ये 3 से भी विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इसको देख लेते हैं, 1 और 2 3, 9 3 12, 12 6 18। तो 18 क्या है, 3 से विभाजित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी भाई, संख्या 6 से विभाजित होगी, क्योंकि यह 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगला नियम है 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति होने से बनी है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। इसको समझ लीजिए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि दोहराना। जैसे 7 7 7 7 7 7 7, 3 3 6 बार, ये एक संख्या है, कितना 7,77,777। ये क्या है, 6 अंकों की संख्या है और 6 अंकों की ऐसी संख्या है जिसमें सभी अंक समान हैं। ठीक, यानी कि 7 को 6 बार लिखे हैं तब संख्या बनी है 7,77,777। तो ये क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। अगर कोई दूसरा संख्या ले लेते, 8 8 8 8 8 8, ये क्या हो गया हमारा भाई, 8,88,888। तो ये क्या होगा, ये भी 7 से विभाजित होगा। तो ये तो हो गया अंक। अब जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे संख्या भी होगा, जैसे मान लीजिए 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, 1 2 3 4 5 2 7। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बड़ी संख्या है,
ये एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि 27 एक संख्या है जो बार बार दोहराने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई है। तो ये कितनी बार दोहराया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। तो ये पूरा संख्या क्या होगा भाई? 7 से विभाजित होगा। अगला नियम है 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए, छोटी संख्याओं को तो हम लोग ऐसे भी भाग लगा के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 124 है, तो 124 को तो हम फट से 8 से भाग लगा के हम देख लेंगे कि भाई 8 से विभाजित है कि नहीं है। 8 से लगाया तो 8 एकम 8, 4 बच गया, 44 हो गया, 8 45 नहीं, विभाजित नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उसको तो हम पूरा पॉसिबल नहीं है कि पूरा भाग दे करके देख ले कि वो विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए ये रूल जो है हमको उसमें क्या करेगा, बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई हमारी संख्या है, ये एक संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। अब इसको क्या करना है, हमको देखना है कि क्या ये 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि इसका अंतिम 3 अंक ले लेंगे। ये अंतिम 3 अंक उठा लिए। अब ये अंतिम 3 अंक उठा लिए तो क्या बना, 858 बन गया। अब 858 में 8 से भाग दे के देखते हैं क्या ये 8 से विभाजित होगा। तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 8 45 8 सत्ते 56 हो गया, 2 शेष बच जाएगा, विभाजित नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब जैसे दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, अब देख लीजिए। अब इसको देखना है हमको क्या ये 8 से विभाजित है या नहीं है। तो अब 8 से विभाजित है या नहीं है, इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतिम 3 अंक ले लिए। अंतिम 3 अंक ले लिए तो इसको देख लेते हैं कि क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो 8 छक 48 होता है, ये 6 बच गया, शेष 0। तो 6 शेष बच गए, यानी ये 486 जो है 8 से विभाजित नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है। अगला नियम है 9 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 12,896। अब इसको देखना है कि क्या ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल काम, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 1 और 2 3, 8 3 11, 11 9 20, 20 और 6 26। तो 26 देखेंगे कि क्या 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए ये संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे देख लेते हैं 12,345। अब इसको देख लीजिए, 1 और 2 3 3, 6 6 4 10 10, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15। 15 क्या है भाई, 15 9 से विभाजित तो है नहीं। तो इसीलिए संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब उसके बाद देख लेते हैं 2 2 3 4 7। अब ये संख्या हमारा बन गया 22,347। अब 22,347 को देखना है कि क्या ये 9 से विभाजित है या नहीं है। तो देखेंगे 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 7 18। अब 18 क्या है, 9 से विभाजित है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। हमारा अगला और अंतिम नियम है 11 से विभाज्यता के नियम। ये क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या
11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 1,08,592। अब इसको क्या करना है, हमको चेक करना है कि क्या यह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, देख लेंगे कि इसके सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो यहाँ देख लीजिए कि विषम स्थान यानी इधर से काउंटिंग करिए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो विषम स्थान कौन कौन हो गया, विषम स्थान का अंक कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 3 तीसरे स्थान पर ये है तो ये हो गया, उसके बाद 4 5 पांचवें स्थान पर ये है तो ये हो गया। यानी कि 1 8 और 9, तो 8 1 9 और 9 18, यानी कि ये इसका योगफल कितना आ गया 18। विषम स्थान वाले के अंकों का योगफल कितना आ गया 18 आ गया। अब सम स्थान वाला जोड़ते हैं, तो सम स्थान वाला जोड़ेंगे तो सम स्थान का कौन कौन है, दूसरा नंबर पे 0 है, फिर चौथा नंबर पे 5 है और फिर पांचवा नंबर पे 2 है। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 5 0 प्लस 5 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। तो इसका आया कितना 7। तो इसका और इसका अंतर निकालिए कितना आएगा, 18 माइनस 7 करिए तो ये क्या आ गया 11 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए कि ये क्या है 11, हम क्या क्या कंडीशन रखे थे, या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो जो अंतर आया है वो 0 ना होकर के क्या है 11 है, और 11 क्या होता है 11 से तो विभाजित होगा ही होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। अगर अंतर 0 आता तब भी विभाजित होता, और अगर अंतर 11 या 11 का मतलब 11 से विभाजित होने वाला कोई संख्या आ जाता तो भी क्या होता, वो 11 से विभाजित होता। जैसे मान लीजिए यहाँ 11 आ गया, किसी में 22 आ जाता, किसी में 33 आ जाता, किसी में 44 आ जाता, किसी में मान लीजिए 55 आ जाता। इसी तरह से 11 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अगला टॉपिक रहेगा। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, आगे के जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसमें ये काफ़ी काम आएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे और आपका बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाए। धन्यवाद।